हाय, मेरा नाम अभिलाषा है और मुझे ना बचपन से ही किताबों वाली लड़की बनने का बड़ा शौक था। किताबों वाली लड़की के बारे में नहीं पता, मैं बताती हूँ। तो इस दुनिया में ना लड़कियों की दो कैटेगरीज होती हैं। पहली, किताबों वाली लड़कियाँ, यानी वो लड़कियाँ जो किताबों में मुख्य किरदार अदा करती हैं। आपके सॉफ्ट रोमांटिक नॉवेल्स की फीमेल प्रोटैगनिस्ट, वो लड़कियाँ जिनकी आंखों में काजल होता है, गालों में लाली। वो लड़कियाँ जिनके बाल नहीं रेशमी जुल्फे हवा में लहराते हैं, जिनके दुपट्टे धुन के साथ थिरकते हैं और जो जब कहीं से गुजरती हैं तो हीरो के साथ साथ साइड कैरेक्टर्स भी एक बार मुड़कर जरूर देखते हैं कि अरे कौन गया। और फिर आती हैं दूसरी कैटेगरीज की लड़कियाँ वो लड़कियाँ जो किताबों वाली लड़कियों को देखती हैं और ईश्वर से पूछती हैं, हे भगवान, ये भेदभाव क्यों। वो लड़कियाँ जिनके ऊपर शायरियाँ, कविताएं और गजलें नहीं लिखी जाती, बल्कि लिखे जाते हैं रूप रंग संवारने के नुस्खे। वो लड़कियाँ जिन्हें ना दुपट्टा संभालना आता है, ना काजल लगाना। वो लड़कियाँ जिनके अंदर शर्मो हया और अदब से पहले आता है अल्हड़पन, बचपना और थोड़ी बहुत बेबाकी। और मैं ना इसी कैटेगरी की लड़की हूँ और बचपन से मुझे इस दूसरी श्रेणी से पहली श्रेणी में अपना ट्रांसफर करवाना था। पर समय का पहिया चलता गया, मैं उम्र की दहलीजें लांघती गई और इस बात का आभास हो गया मुझे कि मैं तो दूसरी श्रेणी की ही लड़की हूँ। पर फिर भी मन में एक टीस तो थी कि हे भगवान, कोई चमत्कार हो जाए और मैं पहली श्रेणी में आ जाऊं। खैर, इसी टीस के साथ मैंने विश्वविद्यालय में नामांकन लिया एंड ओ माई गॉड, यहाँ तो हर दूसरी लड़की पहली कैटेगरी में आती है। अंतर मन से आवाज आई, अभिलाषा भाग ले, तेरा यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तू तो जीवन भर साइड कैरेक्टर बन के रह जाएगी। पर दिमाग थोड़ा प्रैक्टिकल है, उसने कहा थम जाओ, 3 साल ही तो सरवाइव करना है। अगर मेन कैरेक्टर नहीं बन सकते तो मेन कैरेक्टर से दोस्ती कर लेते हैं, कम से कम आउटकास्ट तो नहीं लगेंगे। तो की मैंने दोस्ती और बनाए मैंने दोस्त, यानी वो मुख्य किरदार जिनके ऊपर कविताएं, शायरियां और गजल लिखे जाते हैं। लेकिन मुझे ना बॉलीवुड फिल्में देखने का बड़ा शौक है और हर बॉलीवुड मूवी की तरह मेरी कहानी में भी थोड़ा ट्विस्ट आया। तो एक बार मैंने और मेरे मुख्य किरदार दोस्तों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना हम एक फिल्म बनाएं। अब फिल्म के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी फीमेल प्रोटैगनिस्ट और उसकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। इस बात की चर्चा करने के लिए हम हमारे कैंटीन में बैठ गए। सभी लोगों ने अपनी राय देनी शुरू की। किसी ने कहा हमारी मुख्य किरदार फीमेल प्रोटैगनिस्ट बेबाक होनी चाहिए, किसी ने कहा अल्हड़, किसी ने कहा बचकानी, किसी ने कहा अजीब, किसी ने कहा बेढप। अरे 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 भाई, हम मुख्य किरदार बना रहे हैं किताबों वाली लड़की। मेरे दोस्तों ने पहले मेरी तरफ देखा, थोड़ी देर वो शांत रहे, फिर किसी ने बोला, यार अभिलाषा, एक तो तेरी ना हर रोज नए शब्द गढ़ने की बहुत बुरी आदत है, अब ये किताबों वाली लड़की क्या होती है। अरे भाई, किताबों वाली लड़की, हवा से बातें करने वाली लड़कियां, दुनिया से सवाल करने वाली लड़कियां, किसी की ना सुनने वाली लड़कियां, खुलकर जिंदगी जीने वाली लड़कियां। फिर से सन्नाटा। मेरे सारे दोस्त एकटक मेरी तरफ देख रहे थे चुपचाप। और फिर उनमें से कोई एक बोलता है, सीधे बोलना अभिलाषा, तेरे जैसी लड़की। मेरे जैसी लड़की? ओ भाई, पागल हो गए क्या? मैंने किताबों वाली लड़की की बात की है, मेन कैरेक्टर। मैं किताब, मेन कैरेक्टर, सोच कर बोलो। फिर से सन्नाटा। इस बार एक अलग जवाब आया, अभिलाषा, तुझे अपनी कॉलेज लाइफ याद है? जब से आई है, बिना कुछ ट्राई किए हुए हर किसी की लाइफ में मेन कैरेक्टर बन जाती है। पता नहीं क्यों हर किसी के जिंदगी के वो सीक्रेट्स तुझे पता है जो शायद उस इंसान को भी नहीं पता। जहां जाती है लोगों को हंसा देती है, जब हमें चुटकुले सुनाती है तो पूरी कैंटीन तेरी तरफ देखने लगती है। हवा में दुपट्टे लहराने के बजाय हवा का रुख बदल देती है और हमसे पूछती है कि मैं मेन कैरेक्टर क्यों हूं। सन्नाटा। इस बार ये सन्नाटा मेरी तरफ से था, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। ये तो करती हूँ ना मैं, ये चीजें तो होती हैं मेरे साथ, लेकिन
लेकिन मैंने कभी इन चीज़ों को मुख्य किरदार वाली चीज़ें माना ही नहीं। मेरे लिए मेन कैरेक्टर के ट्रेट्स तो थे ही नहीं। शायद मैं ये भूल गई थी कि हर बुक का अलग जॉनर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस जॉनर के मेन कैरेक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते। जस्ट बिकॉज मैंने सिर्फ सॉफ्ट रोमांटिक नॉवेल्स पढ़े थे, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जॉनर्स में मेन कैरेक्टर्स नहीं आते। और उस दिन मुझे एक और बात का आभास हुआ। इस जहां में ना लड़कियों की कोई श्रेणी नहीं होती, हर लड़की मेन कैरेक्टर होती है। हाँ, किसी के हिस्से में क्राइम थ्रिलर्स आ सकते हैं, किसी के हिस्से में हॉरर, किसी के हिस्से में पॉलिटिक्स, किसी की फिलॉसफी, किसी की इकोनॉमिक्स, किसी की मैथमेटिक्स, किसी का साइंस, किसी के सॉफ्ट रोमांटिक नॉवेल्स। लेकिन मेन कैरेक्टर तो सब होते हैं। किताबें तो सबके हाथ में आती हैं, और किताबों वाली लड़की तो हर लड़की होती है, जैसे मैं किताबों वाली लड़की हूँ।